जब भगवान की खेल खेलने की इच्छा हुई तो उन्होंने विचार किया, एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक से अनेक हो जाऊं। ऐसी इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने भगवान की शक्ति से ही तीन काल, तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्त्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्त्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और दिव्य रूप तमोगुण प्रधान विकार उत्पन्न हुआ, वह अहंकार कहलाया। और अहंकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का गुण उत्पन्न हुआ। उनके प्रकार हैं वैकारिक, तेजस और तामस, अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार उत्पन्न हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार उत्पन्न हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण या जाने से यह शब्द वाला भी है, इसीलिए यह शब्द से संबंध रखता है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार उत्पन्न हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द और स्पर्श भी इसमें है। तेज से विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण रस है। कारण तत्वों के गुण शब्द और स्पर्श रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण गंध है। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों की 10 अधिष्ठात्री देवी देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। हमारे समस्त अंगों में अनेक प्रकार के देवताओं और देवियों का वास है। इनके नाम हैं दिशा, जैसे वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण ये 5 ज्ञान इंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जनेन्द्रिय ये 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। इस प्रकार एक पंच महाभौतिक पिंड की रचना हुई। ये समस्त चराचर के जीव, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी और हम भी उसी पिंड का ही एक